दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दो दिग्गज नेता सरदार हरिंदरपाल सिंह और सरदार जितेंद्र सिंह सानी, जो कि एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में, उन्होंने बादल दल का साथ छोड़ के श्रोमणी अकाली दल दिल्ली में आज शामिल होने का फैसला किया है। मैं सारी प्रेस को परमिशन लै रहा जी, इजाजत है, असं शुरू कर दी अज की कार्रवाई की इजाजत है। अज श्रोमणी अकाली दल दिल्ली वास्ते एक बहुत बड़ा hunगारा ही है भाई आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के दो दिग्गज नेता सरदार हरिंदरपाल सिंह और सरदार जितेंद्र सिंह सानी, जो कि एग्जीक्यूटिव के मेंबर भी हैं दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में, उन्होंने बादल दल का साथ छोड़ के श्रोमणी अकाली दल दिल्ली में आज शामिल होने का फैसला किया है। और मैं इनके फैसले की प्रधान साहब की तरफ से, अपनी सारी पार्टी की तरफ से मैं इनका स्वागत करता हूं। इनके आने से पार्टी को बहुत बल मिलेगा और इनके आने का मतलब है भाई इन्होंने ये बिल्कुल देख के समझ के हर चीज को इन्होंने ज्वाइन करने का फैसला लिया है। और ये बहुत भारी निराश थे बादल दल से, बादलों की जो इनकी पॉलिसीज हैं, चाहे फार्मर्स के प्रति हैं या किसी के प्रति हैं, ये पॉलिसीज को बहुत ही दुख महसूस करके उनको अलविदा करके आए हैं। एक इकोनॉमिक इशू है मुल्क में फार्मर्स के प्रति, और सरकार का और फार्मर्स का आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। फार्मर्स इस मुल्क के बशिंदे हैं, सरकार भी अपनी है, कोई गैर तो है नहीं। हम इसका बातचीत से हल निकालने की पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, मगर इसको एक क्रिमिनल रंगत देना ये बादल दलों की एक सोची समझी साजिश है, जिसको कोई भी सिख जो है वो पसंद नहीं करता। और उनसे निराश होकर, खाली यही वजह नहीं है उनसे निराश होने की, इन्होंने जो एम्बेजलमेंट किया फंडों की दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के, इतना भारी इन्होंने गोलमाल किया है भाई ये एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हुए भी इसको संभालने में नाकामयाब रहे हैं। बल्कि ये प्रधानों को चिट्ठियां लिख के रिक्वेस्ट कर रहे हैं भी हमें हिसाब की कॉपी दो, हमें समझ नहीं आ रही है भाई ये पैसा इतना गया कहाँ पे। आज दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में लंगर की तंगी है, प्रसाद के पैसों के लिए तंगी है, तनख्वाह देने के लिए तंगी है, स्कूल हमारे बंद होने के कगार पे हैं, मुलाजमों को 3-3, 4-4 महीने, टीचरों को 6-6 महीने तनख्वाह जो उनसे है वो नहीं मिल रही, वो परेशान है। ये कोरोना की वजह से भी परेशान रहे, जो उनकी 60% तनख्वाह की गई उस 60 के भी ये आधे भी नहीं दे रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 9 या 10 के करीब टीचर जो है वो इस फानी दुनिया से कूच कर रहे हैं तनख्वाह ना मिलने से। और ये जो दुर्दशा इन्होंने की है, ये दुर्दशा, ऐसी दुर्दशा पहले कभी भी नहीं हुई भाई। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मुतवातर प्रधानों के ऊपर जो बादल दल की तरफ से प्रधान थोपे गए थे, उनके ऊपर मुतवातर 420 के, 409 के, 120B के केस जो उनसे हैं वो दर्ज हुए हैं। इनका मतलब होता है एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, पैसों की चोरी करना, गुरु घर के पैसों की लूटपाट करनी। ये एक बड़ा घिनौना कर्म है जिससे ये दुखी होकर इन्होंने फैसला किया है। आज गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के साबका प्रिंसिपल भी आए हुए हैं, वो हालात बता रहे हैं भाई स्कूलों के हालात ना खुशगवार हैं। बाकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस
2-3 दिन के बाद होगी, जो कि बाकी के मुलाजमों के बारे में है। बाकी आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, ये एक बहुत जुल्म की दास्तान है भाई। ये अपने दुष्प्रचार के लिए सोशल मीडिया में 40 से 50 लाख रुपया महीना गुरुद्वारा फंड की ये खर्च करके अपनी वाहवाही लूट रहा है। और वहाँ पर जो मुलाजम हैं वो धक्के खा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही। आज तकरीबन जो हमारे आइकॉन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो 4 डिग्री कॉलेज हैं, इनका भी 20 करोड़ रुपया 25 करोड़ रुपया इनकी देनदारी है। आज इन्होंने पिछले 7-8 साल से कोई भी जो सा है पैसा जो कंट्रीब्यूशन होती है पेरेंट पार्टी की, वो इन्होंने कॉलेजों का भरा नहीं है। ये 2 कॉलेजों की जो गवर्निंग पार्टी है वो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी टेक ओवर कर बैठी है। पर ये एक पता नहीं किस नींद में सोए हुए हैं, कहाँ ये धक्के खा रहे हैं, कौन बुला रहा है, यहाँ पर पर्चा दर्ज हो रहा है, ये पीलीभीत भाग रहे हैं। ये इनका जो किरदार है ये हमारी समझ से बाहर है और कौम को एक अंधे कुएं की तरफ ये धकेल रहे हैं। मैं इन दोनों मेंबर साहबान का धन्यवाद करता हूँ भाई, इन्होंने आज कौम की नब्ज को पहचान के ये जो फैसला लिया है, ये फैसला स्वागत योग है और हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इवन इनके इस फैसले को सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जो डेमोक्रेटिक अकाली दल के प्रधान हैं, उन्होंने भी इस फैसले का, इनके फैसले का स्वागत किया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं भाई आने वाले समय में इनके सहयोग से श्रोमणी अकाली दल दिल्ली बुलंदियों पे जाएगा और ऐसा फिर वक्त आएगा भाई हम ये सारी कमेटी को हमने सबको साथ लेकर इसको रीबिल्ड करना है। ये आज बैठ खत्म हो चुकी है। मैं और अपील करनी चाहता हूँ, जो ईमानदार मेंबर जो बचे हुए हैं, 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, मैं उनको अपील करता हूँ, ज़्यादा तो गिनती नहीं है उनकी अब रही, क्योंकि नेक जो मेंबर हैं जैसे मनमोहन सिंह, विकासपुरिया, ये सारे आ चुके हैं। 2-4 मेंबर और भी लाइन में हैं, वो आ जाएंगे। मगर मैं अपील करता हूँ कोई ज़्यादा देर मत लगाओ, ताकि हम सारे इकट्ठे होकर दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी को, दिल्ली के स्कूलों को, दिल्ली के कॉलेजों को, सिख संगत को हम ये आश्वासन दिलाना चाहते हैं, हम 30 तारीख को मुलाजमों की और कमेटी के मुलाजमों की, स्कूल के मुलाजमों की तनख्वाह देंगे, उनको और रिटायरमेंट डे ग्रेचुटी देंगे सबकी। हम मेडिकल इंश्योरेंस जो हमने 2012 में कराई थी उसको दोबारा चालू कराएंगे। कोई भी गरीब सिख बच्चा पढ़ाई के बिना नहीं रहने देंगे। और हम ये बात कह देनी चाहते हैं भाई, ये जो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी है, इसके पैसे से ऐश परस्ती नहीं, ये सेवा करने का मौका होता है। परमात्मा ने इनको मौका दिया, पर इसने उसको दुत्कार के एक बहुत बड़ा एक ठगी की दिल्ली के सिख संगतों के साथ। वो आज ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं भाई हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे खजाने कहाँ गए, हमारे इंस्टीट्यूशन कहाँ गए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता। मैं इस वक्त हमारे बहुत से पतवंते सज्जन जो हमारे कहने पे आए हैं, इनके कहने पे आए हैं। सर जगतार सिंह चहल जो हैं वो एक एजुकेशनिस्ट हैं, जो कि साउथ दिल्ली में सैनिक विहार में रहते हैं, 4-5 स्कूल भी चलाते हैं, हर वक्त पंथ के भले के लिए बात करते हैं। सरदार देवेंद्र सिंह जी जो हमारे साउथ दिल्ली के इंचार्ज हैं श्रोमणी अकाली दल दिल्ली के, वो भी उनके साथ आए हैं। ये पंथ परस्ती है, उन्होंने श्रोमणी अकाली दल दिल्ली को रिसेंटली ज्वाइन किया है। हमारे साथ सरदार दलजीत सिंह भी आए हैं, सरदार प्रितपाल सिंह जी, सर कुलवंत सिंह जी, शाह साहब जो लाजपत नगर से आए हैं। मैं कह देना चाहता हूँ भाई, दिल्ली में एक ऐतिहासिक परिवार है जो कि गुरु रामदास जी की आशीर्वाद से आज तक चल रहा है। इनके पुरख जो से थे, ये गुरु रामदास जी की गुरु घर की सेवा करते थे, ये भी आज शामिल हुए हैं। सरदार प्रितपाल सिंह जी आए हैं, अनेकों सरदार मनजीत सिंह रोहिणी से, सर रणबीर सिंह, ये सारी शख्सियतें, सर कुलवंत सिंह और शंटी जी हमारे साथ आए हुए हैं। ये सारी शख्सियतें जो भी कोई नाम रह गया, मैं सबसे माफ़ी का खासगार हूँ। और बाबा जसबीर सिंह जी बड़ू साहब के जो आज यहाँ पर मुखी हैं, वो आप उनकी यहाँ शिरकत करना एक बड़ा सिग्नल जा रहा है भाई। जितने
ये इनके आज 120-25 स्कूल पंजाब के गांव में चल रहे हैं। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी 12 स्कूल नहीं संभाल रही, ये 120 स्कूल संभाल रहे हैं। इनके मुखी दिल्ली के बाबा इकबाल सिंह जी से आशीर्वाद लेके, उनसे इजाज़त लेके उन्होंने बोला है भाई हम बड़ू साहब वालों ने ये फैसला किया है, हम अपना आशीर्वाद श्रोमणी अकाली दल दिल्ली को और जो संत अतर सिंह जी मस्तूआने के जो जिनको मानते हैं हम, जो हमारे बुजुर्ग उनको भी मानते थे, उनको हम सहयोग पूरा देंगे। मैं बाबा जसवीर सिंह का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जमुना पार से सार जगतार सिंह, सार बलबीर सिंह, विवेक विहार और पाल जी का नाम मैंने ले दिया है, और भाई पुंछू साहब के प्रधान सार जथेदार अमरीक सिंह जी, मनमोहन सिंह जी, मोनी जी, और कई कई गुजराल साहब हैं, और लाजपत नगर से मरवाल साहब, तुसी हो जी सेठी साहब भी आए हुए हैं पूरा। तो सारे ऐसे मैं सारे पतवंते सज्जन हैं, ये अपने आप में इंस्टीट्यूशन है जो हमारे यहाँ गृह में है, सबका धन्यवाद करता हूँ। और किसी ने कोई सवाल पूछना हो, इससे पहले मैं बेनती करूँगा सरदार हरिंदर पाल सिंह जी 2 शब्द आपके साथ जो उनसे आप वो साझे करेंगे। सरदार हरिंदर पाल सिंह जी जो आज हमारे आइकॉन है, ये तो बैठ के करते सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मैं तह दिलों धन्यवाद करदा और सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज तो लगभग 2 महीने पहला असी इस अकाली दल बादल तो अस्तीफा दे के मैं ते जतिंदर सानी जी असी बाहर आ गए सी, और 2 लाइनां दी साडी रिजाइन दी चिट्ठी सी, और उहदे विच शुरुआत इत्थों की कि जिन्हां सिद्धांतां जिन्हां आदर्शां ते अकाली दल दी साडे बजुर्गां ने, साडे वड्डे वडेरियां ने नींह रखी सी, उन्हां सिद्धांतां नूं, उन्हां आदर्शां नूं तिलांजलि दे दित्ती गई है। और ये जिहड़े सिद्धांत ने, जिहड़े आदर्श थे, जिन्हां आदर्शां दे उत्ते, सिद्धांतां ते, संकेतां ते ये अकाली दल दी नींह रखी गई सी, ਉਹ सिद्धांतां दी जिहड़ी धज्जियां उन्हां दे मैनेजमेंट दे विच सानू दिख रही सी। असी ये 2 लाइनां कह के और बाहर आ गए सी, और मैनू याद है कि असी उस दिन सर सुखदेव सिंह ढींडसा जी अकाली दल डेमोक्रेटिक दे जिहड़े प्रधान है उन्होंने मिले सी, और उन्होंने असी कहा कि तुसी सानू जो है एक रस्ता दिखाओ कि अगे किस तरह जाना है। उन्हों की पार्टी धार्मिक इलैक्शन नहीं लड़ सकती। 2 महीने तो असी दोनों बहुत विचार कर रहे सी, बड़ियां मीटिंग्स कीतियां, कईयां नाल मीटिंग्स कीतियां, सर परमजीत सिंह सरना जी, पाली सरना जी, रविंदर सिंह सरना जी, इन्हां नाल भी असी 4 वार 5 वार बैठे, और अपनियां जिहड़ियां मन दियां गल्लां सी कि गुरुद्वारे दे प्रबंध विच की चेंज आना चाहिए है। अज असी 21वीं सेंचुरी दे विच गुजर रहे हैं, असी जिथे अपने बच्चों नूं, अपनी जनरेशन नूं अज दी मॉडर्न टू मॉडर्न एजुकेशन नाल जोड़ना है, उत्थे अपने विरसे नाल, अपने सभ्याचार नाल, अपने धर्म नाल भी जोड़ना है, और दुनिया बड़ी तेज़ी नाल लगे जा रही है। उस तरह मैनू लग रहा सी कि जिस सिस्टम दे विच और जिस मैनेजमेंट विच असी विचर रहे सी, वो अज दी दुनिया तो बहुत पिछे जा रहे सी। तो सानू ये विश्वास लग्या, और असी इसलिए इत्थे अज दोनों इन्हां दे अकाली दल दिल्ली दे विच असी शामिल होए हां, और मैनू विश्वास है कि जिन्हां सिद्धांतां ते वड्डे वडेरियां ने सानू ये प्रबंध दे विच पाया सी, गुरुद्वारा कमेटी दे प्रबंध नूं संभालण दियां गल्लां कीतियां सी, जिन्हां जिन्हां सिद्धांतां ते नीहां रखियां गईयां सी, उन्हां सिद्धांतां दे अनुसार असी इन्हां नाल मिल के चल पावांगे। और मैं तुहानूं सारिआं नूं अपने दिलों ये बड़ा कि कहंदे ने कि मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि असी गुरुद्वारा प्रबंध जिहड़ा है इसनूं इस सियासत की भेंट नहीं चढ़न देना। मैं हुणे भी एक इंटरव्यू कहा सी कि दिस इलैक्शन सिस्टम हैज़ रूइंड अस, तो मैं कहना कि इस इलैक्शन सिस्टम नूं असी चंगे किरदार दे लोगां नूं लिया के अगे गुरुद्वारा प्रबंध जिहड़ा बहुत वड्डे निगार च आ चुका है, चाहे वह स्कूलों की गल है, चाहे वह हस्पताल की गल है, चाहे स्टाफ की गल है, चाहे गुरुद्वारियां की मर्यादा की गल है, उन्हां मर्यादावां दा भी धज्जियां उड्डियां होईयां ने। तो मैं समझदा कि मैनू सानू इन्हां दोनों नूं सानू विश्वास ये मिलिया कि ये जिस सिद्धांतां दे अनुसार साडे वडेरियां ने गुरुद्वारे प्रबंध दे विच अकाली दल नूं
ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद है सरदार हरिंदर पाल सिंह जी का, आपने विचार सुन लिए हैं। एक बात मैं प्रेस के सामने पुरजोर शब्दों में कहना चाहूँगा, बादल साहब आपकी एक प्रॉब्लम है भी, आपको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया है। पहले तो आप शामिल हुए मंत्रिमंडल में, आपने बिल का सपोर्ट किया, फिर हरसिमरत कौर बादल पंजाब के गांव में गई, पंजाब के लोगों में गई, वहाँ पर प्रचार किया भाई ये बिल बहुत अच्छा है। जब वहाँ पर किसान संगठनों ने इनकार किया तो यहाँ दिल्ली आके इन्होंने इस्तीफ़ा दिया नहीं है, मगर इनकी स्पीच सुन के प्राइम मिनिस्टर ने मांगा है भाई यू क्विट द पोस्ट इमीडिएटली। अब आप अपना स्कोर सेटल करने लगे हो प्राइम मिनिस्टर के साथ या प्राइम मिनिस्टर की सरकार के साथ। इसमें मेहरबानी करके सिख कौम को इंटेंगल मत कीजिए प्लीज़। ये हमने आगे बहुत कीमत अदा करी है, हम और कीमत अदा ना करना चाहते हैं। किसानों का जो आंदोलन है हम उसके खिलाफ नहीं हैं, हम कहते हैं हर पिछिंदे का हक है भाई वो अपनी बात सरकार के ऊपर रख सकता है। मानने वाली बात सरकार को भी बेनती करेंगे भाई ये मुल्क में सुख शांति लाएं। हम सुख शांति के सहयोगी भी हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं, मगर इस इशू को एक रिलीजियस इशू बनाना ये एक बहुत घिनौनी हरकत है, हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं। अब मैं बेनती करूंगा साहब जितेंद्र सिंह सानी जी से, वो दो लफ्ज आपके साथ साझे करेंगे। आई हुई प्रेस भैनों भराओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की कोई इतराज योग गलती नहीं ना ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਸਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਲਚਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਤਾ 3-3 4-4 PA ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਔਰ 10-10 ਬੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਅੜ ਪਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਈਵਨ ਥੋੜੇ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक मैं करैक्शन कर रहा सा जतिंदर सिंह सानी दी बई इन्होंने कहा जी लख लख 1.5 लाख रुपये का वकील किया है गुरुद्वारा कमेटी ने। एक पेशी का जोड़ा इन्होंने लास्ट टाइम इलैक्शन रुकवाने वास्ते वकील किया सी सरदार मनिंदर सिंह जोड़े कि फार्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे हैं। उन्होंने 10-12 लाख रुपये तो घट की फीस नहीं हैगी, इस करके सरदार जतिंदर सिंह होरां नूं नहीं पता कि लख 1.5 लाख वाले वकील नहीं करते, ये 12-12 13-13 लाख रुपये के वकील करते हैं, क्योंकि इन्होंने पैसा कोलों नहीं देना। कोलों देना होंदा तो बंदा सोचता है पैसा तो तुहाडा दिता होया, इस करके बेदर्दी नाल खर्च करते हैं। चलो मैं सारी प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने साडी रिक्वेस्ट को मनते हुए इतनी दूर पंजाबी बाग तुसी सारे आए हो। सरदार परमजीत सिंह सरना वालों स्पैशल तुहाडा थैंक्स अदा किया जाता है प्रधान साहब वालों भाई तुसी सारे आए हो। सरदार अमनदीप सिंह कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तुसी पूछ सकते हो जी। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਚਿੱਤੇ ਆਏ ਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ? मैं तुहानूं दस रहा देखो इंज हैगा, मैं कभी भी नहीं सिक्या 100% चोर तो होंदे कोई नहीं, 8-10% 12% साधु सुभाਅ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਥੱਕ ਗਏ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕੇ ਤੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀਏ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਜੇ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ? ਹੈਲੋ ਤੂੰ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਦੀ ਕਮੇਟੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਮਿੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ, ਲੈਜਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੋਚਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ 5 ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਹੈਲੋ ਸਾਰੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਚਕਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।